How can police allow such people to threaten the sovereignty of India by being statue? ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे इंसिडेंस को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है। आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ 1000 लोग ही हैं, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि इनके फ्रेंड्स और फैमिलीज भी हैं। और इस सिचुएशन को डाउन प्ले करने से क्या होगा? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नमस्कार, दिस इज जी एस त्रिपाठी। वेलकम टू द भारतिस्तान। भारत के पंजाब स्टेट में इस समय जो कुछ भी हो रहा है और उसका हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। ऐसे में इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना जरूरी है। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं, कि ये फेमस पिक्चर तो आप सभी को याद होगी, जिसमें जगजीत सिंह अरोड़ा पाकिस्तानी आर्मी जनरल AK नियाजी से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन करवा रहे हैं। इस वॉर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इससे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को तगड़ा झटका लगा था। कुछ टाइम शांत रहने के बाद पाकिस्तान ने सेम स्ट्रेटजी अपनाते हुए जगजीत सिंह चौहान का यूज किया, जिसने पंजाब में रिबेल ग्रुप्स को खड़ा किया, जैसा कि इंडियन आर्मी ने 1971 वॉर में मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करके किया था। जगजीत सिंह चौहान और जगजीत सिंह अरोड़ा में कंफ्यूज मत हो जाना। जगजीत सिंह अरोड़ा एक ट्रू पैट्रियट थे। उन्होंने 1971 वॉर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं जगजीत सिंह चौहान ही वो आदमी है जिसने 1980 में खालिस्तान मूवमेंट को स्टार्ट करके काउंसिल ऑफ खालिस्तान का पहला प्रेसिडेंट बन गया था। इसके पहले 1967 में जगजीत सिंह चौहान पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर और बाद में लक्ष्मण सिंह गिल के नेतृत्व में अकाली दल की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर भी था। 1980 के बाद इसको पाकिस्तान और ब्रिटेन से फंडिंग मिलनी स्टार्ट हो गई, जिससे ये पंजाब में इंसर्जेंसी को बढ़ाने में सफल हुआ, जिसे काउंटर करने के लिए उस टाइम की भारतीय सरकार ने जनरल सिंह भिंडरावाले का यूज किया। शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में 1984 में जब भिंडरावाला भी जगजीत सिंह चौहान के रास्ते पर चल पड़ा और गोल्डन टेम्पल में हथियारों के साथ जाकर रहने लगा, तब उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सितंबर 1984 में उसे मारने के लिए आर्मी को गोल्डन टेम्पल में भेज दिया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेलियर रहा और आर्मी ने अपने 83 सोल्जर्स खो दिए, क्योंकि आर्मी को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि भिंडरावाले ने मंदिर के अंदर चाइनीज मेड वेपन्स का पूरा भंडार इकट्ठा कर रखा है। इस ऑपरेशन में भिंडरावाला तो मारा गया, लेकिन गोल्डन टेम्पल को बहुत नुकसान हुआ, जिससे सिख समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जो एक मेन रीजन बना कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ही गार्ड ने उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, जिसमें 1 नवंबर 1984 से 4 नवंबर 1984 तक एंटी सिख राइट्स हुए, जिसमें भारत सरकार के अनुसार 3350 लोगों की डेथ हुई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़ा 15,000 तक जाता है। दिस वॉज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन विच थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ऐसे इंसिडेंसेस उन लोगों को जो आपके देश को तोड़ना चाहते हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। फिर हम अपने थोड़े से इंटरेस्ट के लिए देश को क्यों भूल जाते हैं। 1984 राइट्स के बाद चीजें थोड़ी ठीक ठाक रहीं और 2004 में तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, जो खुद सिख समुदाय से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। भारत को अनस्टेबल करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा ने ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स को फंडिंग प्रोवाइड करना कभी बंद नहीं किया, क्योंकि ये वेस्टर्न पावर्स कभी नहीं चाहेंगी कि भारत के रूप में एक और चाइना खड़ा हो जाए। इसीलिए आपको समय समय पर सुनने को मिल जाता है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर कनाडा में हिंदू टेम्पल्स को डैमेज किया गया। कनाडा में तो इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने पिछले 2 महीने में 6 हिंदू टेम्पल्स को अटैक किया है। इस पर तो मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन वॉच इट। बाय वॉचिंग इट यू विल बी एबल टू गेट मोर इनसाइट अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन दीज कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि ऐसी गलतियां सिर्फ पुराने समय में हुई हैं। अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें
तो 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर को सिख पिलग्रिम्स के लिए ओपन कर दिया गया। करतारपुर कॉरिडोर सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान है जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आता है। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करतारपुर कॉरिडोर भारत पाकिस्तान के बीच बनने वाला इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे पाकिस्तान ने पूरा किया है। ना सिर्फ पूरा किया है बल्कि समय से पहले पूरा किया है। कोरोना के टाइम पर जब ये कॉरिडोर बंद कर दिया गया था तब पाकिस्तान ने इसको खोलने के लिए जितनी उत्सुकता दिखाई थी वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं कही जा सकती। ऐसे में इंटेलिजेंस एजेंसीज करतारपुर कॉरिडोर जाने वाले लोगों का कितना भी मॉनिटरिंग क्यों ना कर लें, लेकिन वो 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते कि एक आदमी जिस माइंडसेट के साथ उधर जा रहा है क्या वो आदमी वापस भी उसी माइंडसेट के साथ आ रहा है। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जितनी भी मिलिटेंसी से रिलेटेड इंसिडेंसेस हुए हैं इनकी शुरुआत यहीं से हुई है। ओनली टाइम विल टेल दैट हाउ मच इज इट गोइंग टू कॉस्ट इंडिया। फिर अगर हम बात करें फार्मर्स प्रोटेस्ट की तो फार्म लॉज अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर हमने जिस रेड फोर्ट पर अपने बचपन से प्रधानमंत्री को हमारे तिरंगे को फहराते देखा है, अगर वहां ऐसे फ्लैग्स लगाए जाएंगे तो ये नॉर्मल प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आर दे रियली फार्मर्स? पूरे 1 साल तक चला ये प्रोटेस्ट क्या बिना किसी फॉरेन फंडिंग के सरवाइव कर सकता था? इस पूरे प्रोटेस्ट को कैसे एंटी इंडिया एक्टिविस्ट का सपोर्ट था, इसे समझने के लिए आप ये छोटा सा क्लिप देखिए। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. And you have to, at some point, you have to understand the feeling and the emotion that the Khalistan group is bringing to this. I just want you to hear this. I want the young people to hear this. The reason why the Khalistani people are so passionate about this is because 40, 50 years later, we are seeing the truth that they predicted in the 1970s. In the 1970s, they wanted an independent land so that we wouldn't have to live through this movement. So my request to all of the young people here is don't close your eyes to each other, don't close your hearts, don't close your minds to each other. If you see somebody with a sign that you don't understand, that has this bad word Khalistan on it, ask questions, learn, understand what's going on and why those people are here. Nobody wanted to become a Kharku. Nobody wanted to become a terrorist. I lost my chacha in the 90s because he became a Kharku. Nobody wants to leave home.
Nobody wants to become anonymous. Nobody wants to die young. Why would they do that? Ask the question, why somebody would leave home to become a Kargu, to become part of this independence movement, unless they were under so much pain and so much oppression that they couldn't live in their own homeland anymore. So my request to everybody that's here, whether you're carrying a Kisan Ekta Mazdoor Zindabad flag, whether you're carrying a Farm Bills flag, whether you're carrying a Kesari Jhanda or a Khalistan Jhanda, learn and understand that we're all a part of the same movement. We need knowledge, we need open hearts, and we need open minds to each other first. Because we're being fed divisive language. We're being fed language that's separating us from each other. देखिए, आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो, लेकिन एक बात से सहमत जरूर होंगे कि जब देश का प्रधानमंत्री सेफ नहीं है तो आम लोग कैसे सेफ हो सकते हैं। अभी पंजाब में जो अनरेस्ट है वो अमृतपाल सिंह नाम के खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के कारण है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अकेला क्या कर लेगा, तो इसे देखिए। पर्सनली मेरा यही मानना है कि एक कॉमन सिख ऐसी एंटी इंडिया एक्टिविटीज से बिल्कुल दूर है। वो भारत से उतना ही प्यार करता है जितना कि हम और आप। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको डिफेंस फोर्सेज में मिलेगा, जहां एक सोल्जर से लेकर जनरल तक आपको एक से बढ़कर एक देशभक्त सरदार जी मिलेंगे। लेकिन इन्हीं कॉमन लोगों की सेफ्टी के लिए जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनको रोकना होगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठकर नेशनल इंटरेस्ट में काम करना होगा। क्योंकि अगर देश ही नहीं होगा तो कोई भी पार्टी या फिर कोई भी लीडर किस काम का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, टाइम रहते इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज को कंटेन करना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस होल इशू? Let me know in the comment section, but in a civilized manner. Feel free to comment. Thanks for watching.